गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी रेशियो का प्रीवियस क्वेश्चन, जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। कुछ तो क्वेश्चन जो है जो अलग टाइप का है और थोड़ा सा बदलाव हो सकता है और बनाने का तरीका हो सकता है आपका अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हम आज इसको बनाते हैं कैसे है। चलिए इस क्वेश्चन पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आए हैं, जिससे पृथ्वी ये आपको दिख रहा होगा। तो पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशियो 1:2 में है और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 में है। तो कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध पर इसका अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी धरती में थल और जल का जो रेशियो है वो 1:2 में है और इसको 2 गोलार्ध हैं, एक नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं और एक साउथ। तो नॉर्थ में यह जमीन जो है 2:3 में है और अगर 2 किलोमीटर स्क्वायर अगर जमीन है तो 3 किलोमीटर स्क्वायर आपका पानी है। अब पूरा धरती का एरिया हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें थल और जल का रेशियो क्या होगा, इसमें जमीन और पानी का इधर का रेशियो क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है एरिया तो दोनों का बराबर होगा, जमीन और पानी मिला के जो एरिया इधर जितना जमीन और पानी होगा इधर उतना भी जमीन और पानी होगा। अब जमीन किधर ज्यादा होगा वो अभी तक नहीं पता है, चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। पूरी धरती का एरिया हम ऐसा मान लेते हैं जो 2 और 1 3 से कटे, 3 और 2 5 से कटे, यानी 3 से कटे और 5 से कटे तो 15 मान सकते हैं। प्लस ये आधा करने में हमको आसान हो, कहने का मतलब है 2 से भी कटे तो 30 मान लेते हैं। पूरा धरती का एरिया हम लोग क्या मान लिए हैं, 30 मान लिए हैं, ठीक है। तो पूरा धरती में जो है थल और जल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:2 में है। तो इसके 10 अनुपात हम 20 तो करना चाहे तो कर सकते हैं, 30 हुआ। पूरा धरती में जो है हम पृथ्वी में पूरा जो है जमीन जो मान लेते हैं 10 तो पानी कितना है 20, क्योंकि ये दिया हुआ है 1:2 में। अब जब पूरा धरती का एरिया हम 30 माने हैं जमीन और पानी मिला के, तो आधा आधा कर देते, इधर 15 और इधर 15, क्लियर। अब नॉर्थ गोलार्ध में यह दिया हुआ है 2:3 में दिया हुआ है, नॉर्थ गोलार्ध में 2:3 में दिया हुआ है। तो 2 और 3 5, 5 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं, 15 जो है इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अपना, तो 2 और 3 5, 5 से डिवाइड करेंगे 3 तो आ जाएगा 6 और 3 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 15 सॉरी 9, तो ये आ जाएगा 3 और 6 और 9 आपका हो गया 15 और रेशियो तो आपका 2:3 में आया, ठीक है। अब सोचिए पूरा धरती में पूरा जमीन पूरा पृथ्वी में आपका ये जमीन कितना है 10 में 6 है इधर जमीन, तो इधर कितना हो जाएगा 4। पूरा पृथ्वी में पानी कितना है 20 में इधर कितना है 9, तो इधर कितना हो जाएगा 11। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, आंसर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के जैसा पहला क्वेश्चन है, ये पृथ्वी की जगह बॉल है। चलिए हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। इसमें कहता है पूरा बॉल में जो है नीला और पीला का रेशियो 4:3 है, नीला ब्लू एंड येलो, ठीक है। इसका अनुपात है 4:3 में है, 4:3 में है। दूसरा इसका दिया हुआ है ऊपरी हिस्से में, यानी ऊपर में यह अनुपात 2:3 में आ जाता है। तो पूछा निचले हिस्से में इसका क्या होगा। तो पूरा जो बॉल दिख रहा है उसका पूरा एरिया हम क्या मानेंगे, 4 और 3 7 से कटने वाला होना चाहिए, 2 और 3 5 से कटने वाला होना चाहिए, तो 35 तो मान सकते हैं। प्लस आधा करने में हमको आसान हो, आधा आधा डिवाइड कर सकें, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं 70, पूरा 70 इसको मान लेते हैं पूरा एरिया। 70 में पीला और ब्लू और पीला जो है यानी ब्लू और येलो कौन सा रेशियो में 4:3 में है, तो इसको हम 40 और 30 कर सकते हैं। पूरा बॉल में जो है एरिया 40 है, तो ब्लू का एरिया 40 है
तो आपका ये येलो के एरिया 30 होगा। अब उसका आधा कितना हो जाएगा इधर 35, तो इधर भी कितना हो जाएगा 35। अब ये 35 में इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 और 3 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 7 ये कितना हो जाएगा 21। उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ से कलर चेंज कर दे रहे हैं। 7 दूनी 14 और 7 21। अब ध्यान दीजिए जब पूरा बॉल में 40 है, 40 में 14 जब इधर है, पूरा बॉल में पीला रंग अगर 40 है और 14 जब इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 26। 26 वाला ऑप्शन देखिए यहीं पर है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। पूरा बॉल में येलो कितना है 30, अब 30 में 21 जब इधर है, इधर कितना हो जाएगा 9, तो वही 26 अनुपात कितना हो गया ये, तो आपका 9 में हुआ। अब इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन वैसा ही है। चलिए हम इसको भी डिस्कशन करते हैं। पृथ्वी की पूरी सतह में भूमि और जल का रेशियो 3:5 में है, यानी थल और जल का रेशियो 3 कितना में है ये, तो 5 में है। यदि उत्तरी गोलार्ध में या जो है 7:9 में है, 7:9 में है, तो पूछा जा रहा है हमको ये दक्षिणी गोलार्ध में इधर क्या होगा। पूरा पृथ्वी का एरिया हम ऐसा मान लेते हैं जमीन और पानी मिला के जो 5 और 3 8 से डिवाइड हो, 9 और 7 यानी 16 से डिवाइड हो, तो 16 तो मान ही सकते हैं, प्लस आधा करने में आसान हो यानी 32 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड हो तो 32 मान सकते हैं। चलिए एक स्टेप और मान लेते हैं, 64 मान लेते हैं। ठीक है, हम 64 मान लिए। आप चाहें तो इसको 128 भी मानना चाहें तो मान सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे फ्रैक्शन से हमको बचना है। समझिए क्वेश्चन को। 3 और 5 8, पूरा धरती के एरिया में कितना माने हैं, तो 64 माने हैं। 3 और 5 8 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 8 तिया 24, 8 पचे 40। पूरा धरती में जमीन कितना माने हैं हम 24, और पानी कितना है तो 40। अब 64 में इधर हो गया 32, तो इधर भी हो जाएगा 32। ठीक है, आधा आधा एरिया हुआ, जमीन और पानी मिला के जितना एरिया इधर होगा इधर भी तो उतना ही होगा ना। अब जमीन किधर ज्यादा है अभी तक हमको पता नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो 7 और 9 16, 16 से भाग 16 दूनी 32, तो 7 दूनी 14 और ये 18। पूरा धरती में जमीन कितना है 24, 24 में 14 जब इधर चल गया तो इधर कितना बच गया आपका 10 बच गया। पूरा धरती में पानी कितना है 40, पूरा धरती में पानी कितना है 40, 40 में इधर कितना आ गया आपका 18, तो इधर कितना बच गया 22। तो ये हो जाएगा आंसर। रेशियो निकाल दीजिए 5:11, तो 5:11 है, लगाइए आंसर, आगे चलिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा था। एक चौथा क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग है, चलिए हम लोग उसको भी डिस्कशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ, अब इस क्वेश्चन में चेंजिंग क्या है। इस क्वेश्चन में चेंजिंग ये है कि पूरा जमीन में मतलब पूरा पृथ्वी में थल और जल का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। अब कहिएगा इसमें बदलाव क्या है, तो वैसे ही तो क्वेश्चन है। अब आगे पता चलेगा। उत्तरी गोलार्ध में यह 2:7 है। अब क्या ट्विस्ट है, अब इसमें एक ट्विस्ट ये दिया हुआ है कि ये दक्षिणी गोलार्ध जो आपको दिख रहा है इसका आधा पार्ट का एरिया यहां दे दिया है, 3:2 में बंट गया इसका एरिया। तो पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध का जो दूसरा भाग है इसमें कौन सा रेशियो में होगा। अब कंफ्यूजन यहीं पर सब होता है कि हम आखिर एरिया माने क्या। चलिए एरिया माने क्या वो समझिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कैसे करेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। पूरा धरती में जमीन और पानी का रेशियो 1:2 में है। उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात 2:3 में है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे भाग में, आधे का पहला भाग में 3:2 में है, तो दूसरे भाग में हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा रेशियो होगा। पूरा धरती का एरिया हम ऐसा मान लेते हैं 2 और 1 3 से कटना चाहिए, क्लियर, जो पहले भी हम डिस्कशन किए हैं। दूसरा 7 और 2
9 से कटना चाहिए, तो ये 3 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से तो मान सकते हैं, प्लस ये भी है 3 और 2 5 से भी कटना चाहिए, ठीक है, तो 45 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं इसको, प्लस आधा, देखिए इसका आधा करने में आसान हो प्लस फिर आधा करने में आसान हो, तो 45 का डबल कर देंगे 90, 90 का और डबल कर देंगे 180, क्योंकि 2 बार आधा करना पड़ेगा हमको, तो पूरा धरती का एरिया हम 180 मान लेते हैं, ठीक है। आप 360 मानना चाहें 360 मान लीजिए, 720 मानना चाहे तो 720 मान लीजिए, ठीक है। अब ये थल और जल का जो रेशियो 1:2 में है, 1 और 2 3, 3 से काटेंगे तो 60, तो आपका आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। इस रेशियो में बांट दिए। अब 180 में इधर हो गया 90 और इधर हो गया 90, ठीक। अब 90 में कौन सा रेशियो में ये देख लेते हैं। 90 में ये जो आपका जा रहा है, 90 में ये जा रहा है 2 और 7 9, 9 से इसको भागा देंगे 10, 10 बार पे कटेगा ये, तो 10 दूनी 20 और ये 70। अब सोचिए पूरा धरती में जमीन कितना है 60, तो जब 20 है तो इधर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इधर दोनों मिला के ये आपका हो जाएगा 40, ठीक। पूरा धरती में 120 है पानी, तो इधर जब 70 है तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर जब 70 इधर कितना हो जाएगा, तब का हो जाएगा 50, तो 40 और 50 90 हुआ ना जी। अब चलिए चेक करते हैं, 45, 90 का आधा कितना होता है 45, तो भैया इधर का एरिया आपका आ गया 45, इधर का एरिया आपका आ गया 45। अब 45 में ये बटा है आपका इधर, ठीक है, 2 और 3 5, 5 से भागा करेंगे इसको 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, दोनों को जोड़ देंगे तब का 45 आएगा। अब सोचिए ये नॉर्थ गोलार्ध में ये पूरा में एरिया कितना है 90, 90 में जमीन कितना है आपका 40, 90 में जमीन है 40 और पानी कितना है 50, तो जब 27 जब आपका इधर आ गया, 27 जब का इधर आ गया तो इधर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा इधर जब आपका 50 है, इधर मतलब पूरा नॉर्थ साउथ पोल में पूरा 50 है, और 50 में जब 18 जब इधर आ गया है, 18 जब इधर आ गया है तो इधर कितना हो जाएगा आपका 32, तो ये आ जाएगा 13:32, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसमें सुधार किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।